अरे जल्दी करो। अरे आजा। ए सिमरन, रुको सिमरन, सिमरन रुको, रुको, रुको सिमरन, रुको सिमरन। अरे रुक जा। वन टू थ्री फोर। दे 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 बंदर जी। तूने मुझे मारा है बंदर बाबू, अब मैं तुझे बताता हूँ। भाई हम भी फ्रीज हो गए हैं। उसकी आंखों में रंग फेंक के उसे पकड़ो, बच के नहीं जाना चाहिए।
लक्ष्मण भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। भाई 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 भाई, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ? चल दूर हटकर बात कर। वाह, तुमने वो सेक्शंस यूज किए जिसके बारे में शायद ही वो अरे जानता हो। भाई ये बात तो मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ। अब मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। सारे लीगल केस उठाकर चोर बाजार पर लगा दिए हैं। जब पता चला कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आतंकवादी केस भी लगा दिए। अब देखता हूँ कि कोई कानून के हाथों से कैसे कैसे बच सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा गब्बर भाई, खुद भगवान भी धरती पर आएंगे ना तो भी चोर बाजार नहीं खुलेगा। शाबाश लक्ष्मण भाई। बीबी किसी को भी दर्द होता है तो अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन तू बेबी का नाम लेता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। जब मैंने वहाँ जाने के लिए मना किया तो तू वहाँ गया क्यों? तुम सब यहाँ मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जानते हो ना मैं कौन हूँ? ये बताओ बच्चे लोग। गले में चीता का नाखून, घर के सामने कार, हाथ में हथियार, बच्चन साहब जमींदार। बेबी फिक्र मत कर। देखो मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, इस उम्मीद में जी रहा हूँ, ठीक है? पता है मैंने पहले उनको पीटा, लेकिन उसके बाद मैंने मार खा ली। इसकी वजह जानती हो? अब ऐसा कौन चाहेगा कि उसकी बहन बेटी की शादी किसी चोर उचक्के से हो जाए? इसीलिए सच्चाई सामने आने तक हमें झुककर रहना है और उसके बाद आराम से पीटेंगे। क्या दिक्कत है? तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई तुझे मारे ये मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगी। मैं सिर्फ तेरे लिए जी रही हूँ। बेबी सारे करीबी रिश्तेदार छूट चुके हैं। मैं तुझे ऊपर वाले का तोहफा मानकर खुशी के साथ जीती आ रही हूँ। तेरी जिंदगी में सिमरन ना भी हो तब भी चलेगा। मैं हर बात छुपा कर रखती हूँ, सिर्फ उसकी वजह तेरी खुशी है। पर अगर तू खुश नहीं है तो जमींदार की कहानी की कोई कीमत नहीं है। तेरी कहानी सुनाने से पहले मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊंगी। हमारा एक नामी गामी जमींदार परिवार था। मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी दीवानी थी। शोले फिल्म का अगर मैं राधा बनती, बाहों में जकड़ के तुझसे प्यार करती। फिल्म छोड़ो पर सीन का सोचो, अपने दिल की उस हालत का सोचो। मन में मेरे तन में मेरे है तू ही तू। मैं हूँ सुन मैं हूँ, अरे बच्चन साहब का बड़ा फैन। अमिताभ बच्चन साहब का बड़ा फैन। हाँ मैं हूँ दिल से हूँ, अरे बच्चन साहब का बड़ा फैन। अमिताभ बच्चन साहब का बड़ा फैन। आया है बच्चन बच्चन, आया है अमिताभ बच्चन। जहाँ वो खड़ा होता वहाँ से लाइन शुरू है। आया है बच्चन बच्चन, आया है अमिताभ बच्चन। जहाँ वो खड़ा होता वहाँ से लाइन शुरू है। अपने सपनों को याद करके और उन्हें सजोते हुए 35 साल की हो गई। भले ही मेरे पिता ने इस प्यार की कोई कीमत नहीं समझी, लेकिन मैं खुश थी। सारे पैसे सूटकेस में रख लिए ना? ये ओरिजिनल सोना है ना? अमिताभ बच्चन के साथ शादी होगी। अरे बाप रे, इतनी शर्म। लेकिन उससे शादी करने के लिए तो तुमने इतना इंतजार किया है। मुझे उस दलाल जग्गा राव पर भरोसा था। उसने मुझे बच्चन जी के पास ले जाने का वादा किया था। मैं बच्चन जी के साथ शादी के लिए निकल पड़ी, लेकिन मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर उस दलाल ने मेरा सोना और पैसा चोरी कर लिया और मुझे इस शहर में लाकर छोड़ दिया। उसने मुझे धोखा दिया था। मेरे पिता अपना सम्मान खोने की वजह से दुख में चल बसे। एक साथ इतना सारा दुख देखा तो मेरे अंदर जिंदगी जीने की चाहत खत्म हो गई। तब मैंने फैसला किया कि मर जाना ही बेहतर होगा और मैं कूदने जा रही थी।
तेरे रोने की आवाज ने मुझे मरने से बचाया। अपना दुख भूलकर मैंने तुझे गले से लगा लिया और मुझे तेरी चिंता हुई। तुझे मुस्कुराता देखकर एहसास हुआ और तेरे लिए मैंने जीने का फैसला किया। मैं सीधे तुझे मंदिर ले गई और अपने पसंदीदा अमिताभ बच्चन के नाम पर तेरा नाम रखा। बच्चन साहब, मैंने तुझे जमींदार की तरह पाला। मुझे तेरा चोरी करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी तू चोरी कर रहा है। हेलो, ये क्या बात कर रही हो तुम? वैसे मैंने चोरी नहीं की है, इसने की है। पूछो इसे। सिमरन, सॉरी, मैं जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। इस तरह तुम्हारी सिमरन से जान पहचान हुई। बच्चन साहब, जमींदार। जब भी तू सिमरन से मिलता खुद को जमींदार बोलता, इसलिए मैं तुझे कभी ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई कि तू जमींदार नहीं था। क्योंकि मुझे इस बात की चिंता थी कि हकीकत जानकर कहीं वो तुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन उस प्यार की खातिर तूने मार खाई। अरे, एक बार बोलते हो इसने जादू किया, दूसरी बार बोलते हो ये ऐसा ही है। डायमंड के लिए इस बंदर को क्यों लेटाया? सर, मैंने इस बंदर की डायमंड निकलते हुए फोटो ली थी। जीजा, ये तो कमाल हो गया। हाँ? जैसा मैं आपके साथ मजाक करता हूँ वैसे ये पुलिस वाला भी कर रहा है। चुप रहे बंदर। खड़े खड़े सेल्फी निकालोगे क्या? ऑपरेशन करो और डायमंड को बाहर निकालो। सर, रिपोर्ट अभी आने ही वाली है। ये रिपोर्ट क्या लगा रखा है? तुझसे नहीं होगा, लाचा को दे। एक्सरे रिपोर्ट आते ही होंगे सर। सर, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट से पता चल जाएगा जीजा। इसमें डायमंड विजिबल नहीं हो रहा है सर। सॉरी सर, बंदर के पेट में डायमंड नहीं है। अरे, इसके पेट में नहीं है तो कहाँ गया? हटो जरा। ये क्या है डीसीपी, बताओ। तुम्ही ने कहा था ना ये बाजार में था। चार्ली इसका कुछ नहीं कर पाया। बाजार में डायमंड था या तुमने चोरी कर लिया? एक बात बोलूं, मुझे भी इसी पर शक हो रहा है। क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी बाजार बंद करवा दिया है। अगर हम बंदर को काटते भी हैं और फिर भी डायमंड नहीं मिला तो उसके बाद क्या होगा? अरे, ये तो कहावत ही चेंज हो गई। खोदा पहाड़ और चूहा की जगह बंदर आ गया। बच्चन ब्रो, अरे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। रोज वो पागल आदमी डरा डरा कर हमें पेशाब करवा रहा है। कुछ करो ना। निकल ऐसे। हाँ? आया बड़ा हमारी परेशानी बढ़ाने। जाने दे। अरे बच्चन साहब, टेंशन मत लो। लोग चाहे कुछ भी बोले, तुम हमारे जमींदार हो। टेंशन वेंशन मत लो, चल मारो यार। अरे क्या यार, अब तक खुद को जमींदार करता रहा। अब जमींदार तो मैं रहा नहीं, तो क्या चोर हो गया? चोर हूं क्या मैं? खैर, जिसको जो बोलना है बोल सकता है, क्या फर्क पड़ता है? बच्चन, देखो, बिल्डअप तो जमींदार का दिया, लेकिन आखिर तू निकला कौन? चोर ना। देख, यूट्यूब पर वीडियो ट्रेंड कर रहा है। तेरी चोर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? चोर बाजार के चोर के साथ भागने के लिए हमारी सिमरन ने हमारे घर की इज्जत, मान, मर्यादा, परंपरा को नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ साथ इस घर के नौकर की भी इज्जत है। ऐसे में हम सब ने आज आत्महत्या करने का फैसला किया है। लेकिन अगर हमारी प्यारी लड़की सिमरन हम सबकी जान बचाना चाहती है तो वो हमारे अनुसार चले, तभी इस सामूहिक आत्महत्या को रोका जा सकता है।